हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टैली में अकाउंटिंग की परिभाषा, अकाउंटिंग से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ को समझाऊंगी। जो बेसिक स्टूडेंट हैं, जिनको अकाउंटिंग का ज़रा भी ज्ञान नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं, तो उन्हें इन सभी प्रयोग होने वाले शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस की आर्थिक जानकारी को समझना, रिकॉर्ड करना, सारांश निकालना और रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में निर्णय लेने में आसानी होती है। तो अकाउंटिंग सीखते समय नियमित रूप से कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, जो पहले इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। माल, ऐसी सभी वस्तु माल के अंतर्गत शामिल होती है जिन्हें फिर से विक्रय के लिए खरीदा जाता है, अर्थात जिन वस्तुओं और व्यापारी मुख्य रूप से खरीदते या बेचते हैं। उदाहरण के लिए एक किराना दुकान में साबुन, तेल आदि गुड्स हैं, यानी कि माल है। मुनाफा माल की खरीदी और माल की बिक्री पर निर्भर करता है। संपत्ति, संपत्ति से आशय बिजनेस के आर्थिक स्रोत से है, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपत्तियों वे स्रोत हैं जो भविष्य में लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए बिल्डिंग, गाड़ियां, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि। संपत्ति दो प्रकार की होती है। पहला, स्थायी संपत्ति। वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें लंबे समय के लिए रखा जाता है। स्थायी संपत्ति को व्यवसाय हेतु प्रवक्त किया जाता है और संचालन की सामान्य प्रक्रिया में दोबारा बिक्री नहीं की जाती है। उदाहरण भूमि, भवन, मशीनरी आदि। चालू संपत्ति, वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें कम समय के लिए रखा जाता है और संचालन की सामान्य प्रक्रिया दोबारा बिक्री की जाती है। उदाहरण देनदार, स्टॉक, प्राप्य बिल आदि। दायित्व, वह धन जो व्यवसाय का वित्तीय दायित्व या लायबिलिटी कहलाता है, जो दूसरों द्वारा बिजनेस को दी जाती है। उदाहरण के लिए बैंक से लिया गया लोन, क्रेडिट पर माल की खरीदी। पूंजी, पूंजी जो बिजनेस के मालिक द्वारा किया गया निवेश होता है, या पूंजी कैश, गुड्स या एसेट्स के रूप में होता है, जबकि यह कैपिटल बिजनेस मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, जो बिजनेस के अनुसार यह कैपिटल भी एक दायित्व होती है। ऋणी, जिससे बिजनेस के निश्चित राशि देनी होती है, उसे ऋणी कहा जाता है। क्रेडिटर या लेनदार, जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं, उसे हम लेनदार कहते हैं। डेटर या देनदार, जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं, उसे हम देनदार कहते हैं। विक्रय, बिक्री या विक्रय विपणन की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई उत्पाद अथवा सेवा को धन के रूप में दिया जाता है। बिक्री दो प्रकार की होती है। नगद बिक्री, कैश सेल्स, उधार बिक्री या क्रेडिट सेल्स। आय, रेवेन्यू, यह व्यवसाय में कस्टमर्स को अपने उत्पादों की बिक्री से अथवा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने से अर्जित की गई राशियां होती हैं। इन्हें सेल्स रेवेन्यूज कहा जाता है। उदाहरण शुल्क, कमीशन, ब्याज, किराया प्राप्त करना आदि। व्यय, एक्सपेंसेस, ये वे लागत होती हैं जिन्हें किसी व्यवसाय या आय अर्जित करने की प्रक्रिया में व्यय किया जाता है। उदाहरण
विज्ञापन, मजदूरी, वेतन आदि। एक्सपेंडिचर यह उपभोग किए गए साधनों की मात्रा है। आमतौर पर यह लंबी अवधि की प्रकृति का होता है, इसलिए इसे भविष्य में प्राप्त किया जाना लाभदायक होता है। इनकम आगम में व्यय घटाने पर जो शेष बचता है उसे आय कहा जाता है। इसमें लाभ भी शामिल होता है। आय बराबर आगम ऋण व्यय। लेखा किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है जो किसी एसेट्स, लायबिलिटीज, आमदनी या खर्च को प्रभावित करता है। लेजर एक बुक होता है जिसमें पर्सनल, रियल तथा नॉमिनल के सभी अकाउंट होते हैं, जिनकी एंट्री जर्नल या सहायक पुस्तिका में होती है। प्रॉफिट या लाभ। प्रॉफिट किसी लेखांकन वर्ष के दौरान व्ययों की अपेक्षा आय की वृद्धि को कहा जाता है या मालिक की इक्विटी में वृद्धि करता है। गेन किसी समय अवधि के दौरान में गुड्स के स्वरूप और स्थान तथा होल्डिंग की जाने वाली एसेट्स के रूप में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला बदलाव होता है। टर्नओवर एक निश्चित अवधि में नकद और क्रेडिट सेल्स दोनों को मिलाकर कुल सेल्स को टर्नओवर कहते हैं। प्रोपराइटर व्यवसाय में पूंजी निवेशित करने वाले व्यक्ति को उस व्यवसाय के प्रोपराइटर के रूप में जाना जाता है। यह व्यवसाय का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है। आहरण ड्राइंग व्यापार का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए जो रुपया व्यापार से खर्च करता है या निकालता है आहरण कहलाता है। जैसे किसी ने अपने व्यापार के रुपयों से कोई घर का सामान लाता है तो वह आहरण कहलाता है, खर्च नहीं कहलाता। क्रय परचेस पुनः विक्रय के लिए खरीदा गया माल क्रय कहा जाता है। यह नगद और उधार दोनों तरीके से किया जा सकता है। उदाहरण किसी कपड़े के व्यापारी ने कपड़ा खरीदा है तो वह क्रय कहा जाता है, लेकिन दुकान के लिए खरीदा मशीन क्रय नहीं कहा जा सकता। क्रय दो प्रकार का होता है, नगद क्रय कैश परचेस, उधार क्रय क्रेडिट परचेस। स्टॉक यह किसी व्यवसाय के अंतर्गत उपलब्ध माल, स्पेयर्स या अन्य आइटम्स का पैमाना है। इसे क्लोजिंग स्टॉक भी कहा जाता है। डिस्काउंट यह रियायत का ऐसा प्रकार है जो व्यापारी द्वारा अपने कस्टमर्स को प्रदान किया जाता है। खाता के प्रकार। खाता तीन प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाता। सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनियों के खाते पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता कहलाता है। उदाहरण के लिए राहुल अकाउंट, गायत्री सेल्स अकाउंट इत्यादि। दूसरा वास्तविक खाता। वास्तविक खाता या रियल अकाउंट में सभी संपत्ति और माल खाता शामिल होते हैं, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। तीसरा नॉमिनल खाता। बिजनेस से संबंधित सभी आय और व्यय नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट इत्यादि। टैली में अकाउंटिंग के गोल्डन नियम्स हम पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन करते समय डेबिट या क्रेडिट साइड का फैसला करना होता है। इसके निम्नलिखित नियम हैं। व्यक्तिगत खाता हमेशा डेबिट द रिसीवर और डेटर्स होता है, क्रेडिट द गिवर और क्रेडिटर होता है। वास्तविक खाता डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल खाता डेबिट all expenses and losses, credit all income and gains.
अब हम टैली के बारे में बताते हैं। टैली सिल्वर या टैली सिंगल यूज़र होता है। इस टैली में एक समय में एक ही यूज़र काम कर सकता है। इसके लिए किसी भी नेटवर्किंग की आवश्यकता नहीं होती। टैली गोल्ड या टैली मल्टी यूज़र होता है। इस टैली में एक समय में 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। इस टैली को चलाने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की आवश्यकता होती है। टैली दो मोड में चलती है, एजुकेशनल मोड और प्रोफेशनल मोड। एजुकेशनल मोड इस टैली में 1, 2, 31 तारीख ही काम में ली जा सकती है। इसके अलावा अन्य किसी भी दिनांक में इस मोड में एंट्री नहीं की जाती है। इससे हर साल अपलोड नहीं करना होता है। दूसरा प्रोफेशनल मोड, इस टैली का प्रयोग व्यावसायिक ज़रूरत के लिए किया जाता है। इस टैली में मशीन की सभी दिनांक काम में ली जा सकती है या टैली लाइसेंस वैधानिकता के बाद समय सीमा समाप्त होते ही टैली को हर बार अपलोड करना पड़ता है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अन्य सॉफ्टवेयर की तरह यूज़र द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। यह एक ऑटो कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें यूज़र को मुख्यतः 3 कार्य करने होते हैं: कंपनी बनाना, लेज़र बनाना, वाउचर एंट्री करना। जब पहली बार किसी फर्म के अकाउंट को टैली में मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस फर्म के नाम से कंपनी तैयार करनी होती है। यह कंपनी टैली में कार्य की शुरुआत करने से पहले बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस सेशन में टैली और उसके यूज़ में होने वाले टर्म्स के बारे में समझाएं। अगली वीडियो में हम कंपनी बनाना, लेज़र बनाना और वाउचर एंट्री करना बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।